ऑन एडोमेनिया। आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है रेड ट्रैप। बहुत अच्छा लेसन है, आपकी जो रियल लाइफ है उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज देगा। इनके ऑथर के बारे में जान लेते हैं जिनका नाम है सेल्मा लेजरलॉफ। एक स्वीडिश हैं, स्वीडिश राइटर हैं, बहुत सारी स्टोरियाँ लिखी हैं। उन्हीं में से आपके सिलेबस के अंदर एक आती है द रेड ट्रैप। और इनके बारे में खास बात यह है कि इनकी जितनी भी स्टोरी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई, एक मैसेज निकलता है जो ये बताता है यदि हम खुद अच्छे काम करेंगे तो हम किसी भी दूसरे इंसान के अंदर की अच्छाई को जगा सकते हैं। सेम आप इस चैप्टर में भी पाओगे। पढ़ लेते हैं कुछ। जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो 1858 में हुआ था और डेथ है इनकी 1940 में हो गई थी। बहुत सारी लैंग्वेज में इनकी ट्रांसलेशन हुए हैं। मीन्स काफ़ी अच्छा लिखती थी। ए यूनिवर्सल थीम्स चलता है, रन्स थ्रो ऑल ऑफ देम। ए बिलीफ, एक विश्वास, दैट द एसेंशियल गुडनेस, जो ज़रूरत वाली अच्छाई होती है इन ह्यूमन बीइंग, मानव में, कैन बी अवेकेंड, जागृत की जा सकती है, थ्रो अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझदारी, समझ और प्यार से किसी के भी अंदर की एसेंशियल गुडनेस को आप जगा सकते हो, ऐसा इनका मानना है तकरीबन इनकी हर वर्क्स में, हर रचना में। दिस स्टोरी इज सेट अमिडेस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन। स्वीडन देश की जो माइंस होती हैं, खदानें, उनके बीच में है। रिच इन आयरन ओर, जहाँ से लोहा निकाला जाता है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो कि इतिहास में इसका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। किनका? आयरन ओर्स की जो मायने हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ ए फेयरी टेल। अच्छा, फेयरी टेल आपने सुना होगा, जैसे सिंड्रेला वगैरह वगैरह होती हैं, तो ऐसी ही फेयरी टेल टाइप में ये लेसन है। स्टार्ट करते हैं। ये सारे वर्ड आपको इस लेसन के अंदर मिलेंगे कि बॉडी एंड सोल टुगेदर, प्लॉट्स अलोंग द रोड, impenetrable prison, eased this way, things have gone downhill. लेट्स स्टार्ट द लेसन। वर्ड बाय वर्ड करेंगे। आप चाहे तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल सकते हैं, एक एक वर्ड करेंगे और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी। लेट्स स्टार्ट द लेसन। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज, वहाँ था। ए मैन, एक आदमी। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ये रेड ट्रैप होता है, वायर का बना होता है। तो एक आदमी क्या कर रहा था? रेड ट्रैप को बेच रहा था। ही मेड दैम हिमसेल्फ, वो अब उनको अपने आप बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, मोमेंट्स होते हैं क्षण, टाइम, बुरे हालात में। फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से। ही गोट, वो प्राप्त करता। बाय बैगिंग, भीख मांग के। इन द स्टोर्स और इन द बिग फार्म, यानी जो वायर वो लाता था वो ज़्यादातर या तो भीख मांग के प्राप्त की गई होती थी। कहाँ कहाँ से? किसी स्टोर से या किसी बड़े फार्म से। बट इवन सो, परंतु तब भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन जो ये बिजनेस है सेलिंग रेड ट्रैप, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू, अच्छा मैंने पहले भी बताया था, हैव प्लस टू या हैज प्लस टू, हैड प्लस टू, इन ये जब भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलें तो इनका एक ही मतलब होता है, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, यानी उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती है। यदि आप बोलते हो आई हैव टू गो, मीन्स आपको जाना ही होगा, यू हैव नो एनी अदर चॉइस। तो सी हैड टू रिजॉर्ट, आश्रित रहना, टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरीज टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो उसको किस पे आश्रित रहना था? दोनों पर, बैगिंग पे भी, और पैटी का मतलब होता है तुच्छ, थीवरी होती है छोटी मोटी चोरी। टू कीप, रखने के लिए। बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी एंड सोल टुगेदर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जीवित रहने के लिए, यानी जीवित रहने के लिए उसको दोनों काम करने थे। बैगिंग, बैगिंग से जो वायर आया उससे रेड ट्रैप सेलिंग, और सेकंड थोड़ी छोटी मोटी चोरी। इवन सो, तब भी, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े, वर इन रैग्स, रैग्स होते हैं फटे पुराने चीथड़े, चीथड़े टाइप में थे। हिज चीक्स, उसके गाल, वर सनकन, सनकन होते हैं धसे हुए, उसके यानी वो पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम्ड होता है प्रदर्शित होना, और जो भूख है उसकी आंखों से
दिखाई पड़ती थी। यानी उन्होंने उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया है ऑथर ने, किसका, रैट ट्रैप सेलर का, जिसके चीक्स और सनकन थे, आँखों से उसकी हंगर दिख रही थी, और उसके जो कपड़े हैं वो रैग्स थे, यानी चीथड़े टाइप में थे। नो वन, कोई भी नहीं, कैन इमेजिन कर सकता था, हाउ सैड, कितना बुरा, एंड मोनोटस, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, विच इज़ नॉट इंटरेस्टेड, लाइफ कैन अपीयर, जिंदगी हो सकती है, टू सच ए वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड होते हैं वैसे घुमक्कड़, जिनके पास कोई अपना परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता, इधर उधर घूमते रहते हैं। हु प्लोड्स, प्लोड्स का मतलब वैसे होता है पैर घसीट के चलना आराम आराम से, अलोंग द रोड, रोड के साथ, लेफ्ट छोड़ देते हैं, टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपनी मेडिटेशन में। देखिए जो वेगाबॉन्ड्स होते हैं, जो इधर उधर सड़कों पे आपने शहरों में या गांव में भी देखा होगा, वो अपनी मस्ती में चलते रहते हैं, और उन मतलब उनकी लाइफ काफ़ी सैड होती है, वो सार उनके पास करने को कुछ ज़्यादा नहीं होता। बट वन डे, एक दिन, दिस मैन, यह आदमी, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लाइन ऑफ थॉट का मतलब होता है विचारों की नदी में, यानी एक वो सोचने लगा, विच, जो कि, रियली सीम्ड, जो उसको, सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, टू हिम एंटरटेनिंग, यानी उसको वो मनोरंजक लगने लगा। वो कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते उसको ये क्या सोचने वाले जो विचार हैं उसको क्या लगे, एंटरटेनिंग लगे। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप, वह अपने जो रैट ट्रैप्स यानी जो चूहेदानी है उसके बारे में सोच रहा था। वह जब सडनली, अचानक से, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, यानी उसको एक आइडिया मिला, दैट की, द होल, होल का मतलब होता है सारा, वर्ल्ड, संसार, अबाउट हिम, उसके उसके लिए या उसके बारे में, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज एंड इट्स सिटीज़ एंड विलेज, यानी संसार जो कि सारी इसकी धरती, समुद्र और इसके शहर और इसके गांव, वाज नथिंग, कुछ नहीं है, बट ए बिग रैट ट्रैप, परंतु एक बड़ी चूहेदानी है। देखो इसने जो ये चूहेदानी बेचता था उसकी तुलना कर दी एक वर्ल्ड से, कि वर्ल्ड भी एक बिग रैट ट्रैप है। जैसे रैट ट्रैप के अंदर सारी जगह होती है, वैसे इसी वर्ल्ड के अंदर सीज भी हैं, सिटीज़ भी हैं, विलेज भी हैं, और ये किसकी तरह दिख रहा है उसको, एक रैट ट्रैप की तरह जो बड़ा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट फॉर द पीपल, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ये नहीं होता, फॉर एनी अदर पर्पज, कोई दूसरे उद्देश्य के लिए नहीं, देन की बजाय, टू सेट बेट, बेट्स का मतलब होता है चारा, यानी जब आपको किसी को फंसाना है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो हम बेट्स डालते हैं, चारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए। इट ऑफर्ड, यह प्रदान करता है, रिचेज यानी अमीरी, वैभव, जॉयज खुशी, शेल्टर आश्रय, एंड फूड भोजन, हीट गर्मी, एंड क्लोथिंग कपड़े, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क। देखो जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम चूहे को पकड़ते हैं तो उसके अंदर हम कुछ बेट डालते हैं, चारा डालते हैं, वो ब्रेड का टुकड़ा भी हो सकता है, चीज़ का टुकड़ा भी हो सकता है, पोर्क, वैसे पोर्क होते हैं मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा भी हो सकता है। तो सेम ऐसे ही संसार के अंदर भी बहुत सारे बेट हैं। वो बेट्स कौन से हैं, रिचीज हो गया, जॉय हो गया, शेल्टर हो गया, फूड हो गया, हीट हो गया, क्लोथ हो गया, यानी जिस प्रकार कोई माउस चीज़ के द्वारा आकर्षित होकर उस रेड ट्रैप के अंदर घुस जाता है, वैसे ही पीपल भी ये जो रेड बेट हैं, जैसे बेट्स हैं, जैसे रिचीज वगैरह वगैरह, इनके आकर्षण में इस वर्ल्ड का जो रेड ट्रैप है बड़ा, उसके अंदर घुस जाता है। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित होना, और जैसे ही मतलब वो इन बेट्स की तरफ आकर्षित होता है तो वो अपने आप को अंदर जानेंगे, टू टच द बेट, यानी उस बेट को छूता है, इट क्लोज्ड ऑन हिम, और वो तुरंत बंद हो जाता है, देन एवरीथिंग कैम टू एन एंड, और तब सब खत्म हो जाता है। सेम आपने यदि चूहे को पकड़ते हुए देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप जनरली यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वहाँ वीडियोज़ मिल जाएंगी, कैसे चूहे बेट को टच करते हैं, और टच करते ही वो जो रेड ट्रैप है वो बिल्कुल क्लोज हो जाता है, वहाँ उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। सेम ऑथर यहाँ कहना चाह रहा है कि इंसान भी इस जो वर्ल्ड है ये रेड ट्रैप की तरह है, और इसके लालच में अपने आप को उसके अंदर लॉक कर लेते हैं। द वर्ल्ड हैड अ फोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, अब जो ये संसार है उसके लिए इतना काइंड नहीं था, क्योंकि उसकी जो सर्कमस्टांसिस है, उसके हालात अच्छे नहीं थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इन दिस वे, यानी
संसार उसके लिए अच्छा नहीं था, उसके हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए वो किसी के बारे में भी बुरा सोच रहा था तो उसको खुशी मिलती थी, अनवांटेड जॉय मिलता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज। चेरिस्ड का मतलब है मनोरंजन, पास्ट टाइम होता है टाइम पास करने का, यानी अब वो पहले जैसे उसको काम तो कुछ था ही नहीं सिवाय सेलिंग रेड ट्रैप्स, तो अब उसके लिए ऐसा सोचना, इल सोचना किसी के लिए उसके आनंद आने लगा था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स, ड्रेरी होता है थकाऊ, जिससे शरीर की ज़्यादा एनर्जी लगती है। प्लोडिंग्स, प्लोड मैंने आपको बता दिया, प्लोड का मतलब होता है पैर घसीट घसीट के आराम आराम से चलना। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचना। ही न्यू, वह जानता, हु हैड लेट देमसेल्स, जिन्होंने अपने आप को बी कोट पकड़ा दिया, इन द डेंजरियस स्नेयर। स्नेयर का मतलब भी होता है एक प्रकार से फंदा, एक जाल, जिन्होंने अपने आप को एक डेंजरियस स्नेयर के अंदर यानी खतरनाक जाल के अंदर पकड़ा दिया है। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, यानी कुछों ने तो अपने आप को उस रेड ट्रैप के अंदर बंद कर लिया है और कुछ अभी उसके चारों तरफ सर्कल लगा रहे हैं, सेम जैसे माउस लगाता है। एक माउस पकड़ा गया तो दूसरा वो बाहर चक्कर लगाता रहता है उस बेट को छूने के लिए, उस लालच को पकड़ने के लिए। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग इज इक्वल टू प्लोड। प्लोड का मतलब ही सिनोनियम होता है ट्रजिंग, धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चल रहा था रोड के साथ साथ। ही कोट साइट, उसने एक दृश्य देखा, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, यानी एक ग्रे कलर की छोटी सी झोपड़ी देखी, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाज़ा खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, रात को रुकने का आश्रय यानी जगह। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, वो मना ही नहीं किया गया, बल्कि इंस्टेड ऑफ सॉर फेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम। देखो जनरली वो जब भी रात को किसी भी दरवाजे कॉटेज के नॉक करता था तो वहाँ उसको पहले तो निराशा मिलती थी, मोस्टली नो आंसर मिलता था। सेकंड, जो ओनर होता था उसका सौर फेस का मतलब होता है यानी उसका चेहरा खुश नहीं होता था, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हुआ। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, वो जो मालिक है उस कॉटेज का वो बूढ़ा आदमी था। विदाउट वाइफ, पत्नी नहीं थी उसकी, और चाइल्ड यानी बच्चे भी नहीं थे। वाज हैप्पी, खुश था। टू गेट समवन टू टॉक, किसी से मिलके जो उससे बात कर सके। टू इन हिज लोनलीनेस, यानी उसके अकेलेपन में, यानी वो झोपड़ी में अकेला रह रहा था तो वो रेड ट्रैप सेलर को देखकर बड़ा खुश हुआ। इमीडिएटली, जल्दी से ही पुट द पोरिज पोट, पोरिज पोट आपके उनकी लोकल लिक्वर टाइप में होती है, उनकी शराब होती है। ऑन द फायर, आग में। एंड गेव, आग पर। एंड गेव हिम सपर, सपर होता है बिफोर डिनर, यानी डिनर से पहले थोड़ा जो खाना खाया जाता है वो सपर, सपर बोलते हैं उसको। देन ही कार्ड ऑफ ए सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन पाइप, यानी उसने क्या किया, एक तो पोरिज को फायर पे रख दिया, दूसरा उसने अपने एक बिग स्लाइस, बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने तम्बाकू की जो रोल है उसमें से निकाला, और वो काफ़ी था दोनों के लिए, स्ट्रेंजर के लिए भी यानी रेड ट्रैप सेलर के लिए भी, और खुद उस ओनर के लिए भी। फाइनली, अंत में ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, उसने पुराने ताश की जो गिड्डी है या पत्ते निकाले। एंड प्लेड मजोलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जब तक सोने का समय नहीं हो गया तो वो खेलते रहे। अच्छा, मजोलीज वहाँ का जो स्वीडिश है वहाँ का एक पर्टिकुलर गेम होता है, जैसे आपके यहाँ प्लस माइनस या और भी बहुत सारे गेम होते हैं कार्ड्स के, तो वहाँ उनका मजोलिस क्या था कि पर्टिकुलर गेम था कार्ड का जो दोनों ने खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरियस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। देखो वो ओल्ड मैन बहुत जेनरियस था, बहुत काइंड था, दयालु था, जितना कि उसके पोरिज और उसके तम्बाकू थे। ठीक है। दैट गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस, और जो गेस्ट है रेड ट्रैप सेलर उसको इन्फॉर्म किया गया। इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट द रामजस वर्क आयरन वर्क्स, यानी जब उसकी जवानी के दिन थे, प्रोस्पेरिटी के दिन थे, तो वो एक क्रॉफ्टर रखता था रामजस वर्क में। एंड वर्कड, और काम करता था, ऑन द लैंड, उस यानी रामजस आयरन वर्क्स में काम करता था। नाउ, अब, दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू एनी टू डे लेबर, अब वो दिन का जो है लेबर वर्क नहीं कर सकता था। इट वाज हिज काउ, ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जिसने उसको सपोर्ट किया, सहारा दिया। यस, यदि हाँ, दैट बोसी
वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, यानी बहुत सी काऊ के लिए बोला है, वो जो काऊ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। सी कुड गिव मिल्क, वो दूध दे सकती है। फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी हर दिन क्रीम के लिए वो दूध दे सकती है, क्रीम बिकती है। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 करोनर इन द पेमेंट, और यानी उसने पिछले महीने 30 करोनर, करोनर वहाँ की करेंसी है, जैसे आपकी इंडिया के अंदर रुपया है, तो उसको 30 करोनर है जो उस गाय ने दिलवाए हैं पिछले महीने। द स्ट्रेंजर, जो ट्रैप सेलर था, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय, यानी जो किसी की बात भी यकीन ना करे। तो जैसे ही वो बता रहा था ओनर, तो ओनर को महसूस हुआ कि इसको यकीन नहीं हो रहा है मेरी बात पे। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसके लिए जो ओल्ड मैन है वो खड़ा हो गया। एंड वेंट, गया टू द विंडो, विंडो के पास। टुक डाउन ए लेदर पाउच, यानी उसने चमड़े का एक पाउच निकाला। विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, द वेरी का मतलब होता है सेम, द वेरी इज इक्वल टू सेम, यानी उसने जिस विंडो के पास गया था उस विंडो के फ्रेम से उसने एक लेदर का जो पाउच है वो उस नेल पे यानी टंगा हुआ था, उसको उतार लिया। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोनर बिल्स, और उसने 3 रिंकल्ड, रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, जो मुड़ चुके होते हैं, 10 करोनर बिल्स, यानी 3 उसने 10 के जो करोनर बिल्स निकाल लिए। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और वो उसकी आंखों के सामने यानी उसके सामने दिखाए। नोजिंग, नोजिंग बोलते हैं इसको, सिर हिलाना, यानी नोविंगली उसने जानते हुए सिर हिलाया। एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच, और तब उसने, ओल्ड मैन ने उसको वापस किसके अंदर रख दिया, उसी पाउच के अंदर उनको स्टफ़ कर दिया, यानी ठूंस दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, अब अगले दिन दोनों अच्छे सीजन में खड़े हुए, यानी अच्छा मौसम था। द क्रॉफ्टर वाज, क्रॉफ्टर का वैसे जनरली वर्ड मीनिंग होता है ऑनर। वाज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, अब वो जल्दी में था क्योंकि उसे दूध निकालना था। एंड द अदर मैन, जो दूसरा आदमी था, प्रोबेबली संभवतः थॉट, सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसको बेड पे नहीं रहना चाहिए। वहन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का जो हेड है, हैड गोटन अप, उठ चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज, उसने झोपड़ी छोड़ दी। एट द सेम टाइम, उसी समय जिस टाइम पे क्रॉफ्टर बाहर गया। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने उसके मालिक ने क्या किया, डोर को लॉक कर दिया। एंड की इन हिज पॉकेट, और अपने अंदर वो पॉकेट में उसने अपनी चाबी रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड गुड बाय, जो रेड ट्रैपर्स था, सेलर था, उसने उसको गुड बाय बोला और थैंक यू भी बोला, क्योंकि उसने उसको रात को रुकने दिया। एंड देयर अपॉन, और उसके उपरांत, देयर अपॉन का मतलब उसके बाद। ईच वेंट हिज ओन वे, वो अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, अब वो दोबारा वापस उसी दरवाजे के सामने आ गया। ही डिड नॉट ट्राई, उसने प्रयास नहीं किया। टू गेट इन, गेट इन का मतलब होता है एंट्री करना, एंट्री करने का। हाउएवर, जैसे ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, और वो उसके बाद कहाँ गया, विंडो के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, स्मैश का मतलब होता है किसी चीज़ को टक्कर से तोड़ना। पेन का मतलब होता है विंडो के जो गिलास होता है उसने उसको तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, उसने अपना अंदर हाथ अंदर किया। एंड गोट द होल्ड ऑफ द पाउच, उस पाउच, लेदर पाउच को पकड़ा। विद द 30 करोनर, उसने 30 करोनर निकाले। ही टुक द मनी, वो पैसा उसने ले लिया। एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट के अंदर डाल लिया। देन ही हंग, हंग का मतलब होता है लटकाना, दो होते हैं हंग, एक हैंग होता है और एक हंग होता है। हंग का मतलब होता है खूंटी वगैरह वगैरह पे लटकाना, और हैंग का मतलब होता है फांसी लटकाना। द लेदर पाउच, उस लेदर पाउच को वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से, बैक, वापस, इन इट्स प्लेस, उसी के स्थान पे। एंड वेंट अवे, अब उसने वहाँ से वो चोरी कर ली और उसको पाउच को वैसे ही रख दिया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी, जैसे वो पैसे के साथ चला, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में ले रखी थी उसने। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, वो बहुत खुश महसूस हो गया। विद हिज स्मार्टनेस, अपनी स्मार्टनेस के कारण। सोचा कि मैंने बड़ी मेहनत, बेकार कुछ मेहनत किए हुए मैंने क्या कर लिया, पैसे हैं जो चुरा लिए हैं। ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, अब उसको डर लग गया क्योंकि उसने चोरी की थी, वो पब्लिक हाईवे पर ज़्यादा नहीं चल सकता, तो उसको डर लगा कहीं कोई मेरे से वापस पैसे छीन ना ले। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, अब उसने डिसीजन लिया कि पब्लिक हाईवे को छोड़ के इनटू द वुड्स, वुड वैसे लकड़ी होती है, और यदि आप इस पे एस और लगा दो तो वुड्स ये बन जाएगा जंगल।
यानी उसने जंगल की तरफ जाने का डिसीजन लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेटर इन द डे, और उसके बाद दिन में, इट बिकेम वर्स, ये बुरा हो गए ये सिचुएशन। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इन टू, यानी जिस जंगल में वो उतरा है उसके लिए वो बहुत बड़ा और कंफ्यूज करने वाला जंगल हो गया था। ही ट्राइड, उसने बहुत प्रयत्न किए, टू बी श्योर होने के, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक ही सीमित डायरेक्शन में, दिशा में चलने के लिए। बट परंतु द पाथ ट्विस्टेड, ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ा होना, ट्विस्टेड बैक, और जो रास्ता है वो वापस उसी को ले आता है। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ भी एक इडियम एंड फ्रेज है जिसका मतलब होता है घूमकर उसी जगह पे आ जाना। सो स्ट्रेंजली, मतलब उसको वो बार बार प्रयत्न कर रहा था लेकिन फाइनली वो लास्ट में घूम के अपनी ही जगह पे वापस आ जाता था। ही वाक्ड, वह चला, एंड वाक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो उस जंगल का एंड होने तक वो चलता रहा, लेकिन फाइनली ही रियलाइज्ड, लेकिन उसको एहसास हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तब उसको पता चल गया कि वो केवल उसी फॉरेस्ट के सेम ही एक ही पार्ट में बार बार घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। देखो ये इस लेसन की सबसे बड़ी लाइन है, निचोड़ बोल सकते हो, किडनी बोल सकते हो इस लेसन की। यानी अब उसको अपना वही विचार याद आ गया जो उसने पहले सोचा था कि वर्ल्ड इज लाइक ए बिग ट्रैप, ये संसार एक बिग ट्रैप की तरह है। अब वो भी बेट के चक्कर में, उस चारे के चक्कर में फंस चुका था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फुल्ड बाई ए बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने अपने आप को उस बेट के द्वारा आकर्षित होने दिया और फाइनली वो भी पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, सारा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, ट्रंक्स होते हैं तने, एंड ब्रांचेज और शाखाएं, इट्स थिकेट्स, थिक का मतलब होता है मोटा, एंड फॉलन लॉग्स, लॉग्स होते हैं लकड़ी के इकट्ठे टाइप में पड़े होते हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, पेनिट्रेट होता है किसी चीज़ को भेदना, यानी किसी चीज़ में से निकल जाना, और इम्पेनिट्रेट होता है जिसमें से ना निकला जा सके। इम्पेनिट्रेबल होगा जिसमें से ना निकला जा सके। प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना। देखिए अब उसको अपना विचार वापस से याद आ गया और उसको वो इम्पेनिट्रेबल प्रिजन यानी जेल लगने लगी, क्योंकि वहाँ गेट तो था ही नहीं, दरवाज़ा तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था और उससे वो कभी नहीं बच सकता था। अब उसको ये पता चल गया कि उसने भी वही लालच किया जिस लालच के बारे में वो पहले सोच रहा था। बाकी का जो लेसन है हम सेकंड पार्ट में करेंगे। बहुत अच्छा लेसन है, आपको आपकी लाइफ के बारे में, आपने भी मतलब कुछ ऐसी गलतियाँ की होंगी और अपना टाइम ख़राब किया होगा। सो बी सेफ, स्टे एट योर होम, यूज़ सैनिटाइज, यूज़ मास्क, और जब तक ये पेंडेमिक चल रही है तब तक आप और अपने परिवार को सेफ रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।